आज के आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद शांत माहौल से होती है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा होता है जो हर किसी की जिंदगी बदलने वाला है। घर के आंगन में माता की चौकी पूरे भव्य रूप से सजी होती है। फूलों की खुशबू, दियों की हल्की रोशनी और शंख की पवित्र ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन हर दिल के अंदर कोई न कोई डर, कोई न कोई राज और कोई न कोई उम्मीद जिंदा रहती है। अनु सफेद और हल्के गुलाबी रंग के सूट में बेहद सुंदर और शांत लग रही होती है। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक होती है, लेकिन आंखों में एक अनकहा सवाल छुपा रहता है। वह बार बार माता की मूर्ति की ओर देखती है, जैसे उनसे कोई जवाब मांग रही हो, जैसे पूछ रही हो कि क्या सच आज सामने आएगा। वहीं आर्यवर्धन उसके पास खड़ा होता है। बाहर से वह मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर डर और बेचैनी का तूफान चल रहा होता है। धीरे धीरे सभी लोग माता की चौकी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। ढोलक की थाप गूंजने लगती है, भजन की आवाज पूरे घर में फैल जाती है और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। अनु और आर्यवर्धन एक साथ आरती की थाली उठाते हैं। दिए की लौ उनके चेहरों पर पड़ती है और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो जाता है। आरती के दौरान दोनों की नजरें कई बार मिलती हैं, लेकिन हर बार वो नजरें झुका लेते हैं, जैसे दोनों अपने अपने दिल के सच से डर रहे हों। अनु के मन में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। क्या सच में उसकी जिंदगी अब नया मोड़ लेने वाली है? क्या माता उसकी हर दुआ सुन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यवर्धन सच में वही है जैसा वो दिखता है? वहीं आर्यवर्धन भी खुद से लड़ रहा होता है कि क्या वह आज अनु को वो सच बता पाएगा जिसे वह अब तक अपने दिल में दबाकर बैठा है। जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती है, माहौल और भी भावुक हो जाता है। भजन की पंक्तियां सीधे दिल में उतरने लगती हैं। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। आर्यवर्धन यह सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अनु से सच छुपाकर बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। आरती खत्म होते ही सभी लोग माता के चरणों में फूल अर्पित करते हैं। तभी अनु अचानक आर्यवर्धन की ओर देखती है और बहुत धीमी आवाज में अनु ने मनाया आर्यवर्धन को सच जानने के बाद। तुम से तुम तक, हाँ, आने वाला जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद भारी माहौल के साथ होती है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई है, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। हर कोई अपने अपने मन में उलझा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अनु के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। उसकी आंखों में सवाल है, दिल में डर है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। आर्यवर्धन आखिर इतना बदल क्यों गया है? अनु को अब यह एहसास होने लगता है कि जो सच उसे अब तक नहीं बताया गया, वही इस रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार है। वो तय कर लेती है कि आज वो चुप नहीं रहेगी। आज वो हर हाल में सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न सहना पड़े। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो अनु से नजरें मिलाने से बच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो अनु उसे हमेशा के लिए खो देगा। राजनंदिनी का नाम आते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका अतीत, उसकी मजबूरी और उसकी खामोशी सब एक साथ उसे कमजोर बना देते हैं। तभी अचानक अनु आर्यवर्धन के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन इरादा पूरी तरह मजबूत। वो सीधे सवाल करती है, आर्यवर्धन, मुझे अब और अंधेरे में मत रखिए। अगर मुझसे कोई सच छुपाया जा रहा है तो आज बता दीजिए। मैं झूठ में नहीं, सच में आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये शब्द आर्यवर्धन के दिल को चीर देते हैं। वो पहली बार महसूस करता है कि अनु सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अब और भाग नहीं सकता। वो धीरे धीरे राजनंदिनी से जुड़ा पूरा सच अनु के सामने रख देता है,
सच सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्यवर्धन ने इतना बड़ा दर्द अकेले झेला है। जिस इंसान को वो मजबूत समझती थी, उसके अंदर इतना टूटा हुआ दिल छुपा है। ये जानकर अनु की आंखें भर आती हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अनु फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन ये आंसू गुस्से के नहीं, दर्द और अपनापन के होते हैं। वो आर्यवर्धन के पास जाती है और पहली बार उसे खुद से दूर नहीं, बल्कि और करीब खींच लेती है। अनु कहती है, आपने मुझे सच नहीं बताया, ये आपकी गलती है। लेकिन आपने सब कुछ अकेले सहा, ये आपकी मजबूरी थी।